जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी को गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स और गुरु जी के प्यारा सा डिवाइन आशीर्वाद। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज का अध्याय बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर कथा है आज की। संगत जी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरी अध्याय को पूरे भक्ति भाव के साथ श्रवण कीजिए और सभी संगत परिवार के लिए गुरुपा की इस अनंतम प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संगत परिवार जो शिव महापुराण कथा साक्षात उमा महेश्वर भगवान शिव के मंदिर में हो रही है और आप सभी के लिए सुनाई जा रही है, इसका डिवाइन आशीर्वाद अधिक से अधिक संगत को प्राप्त हो। संगत जी, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी पे सवार समस्त शिव परिवार और प्यारे से गुरुपा हमारे मुस्कुराते हुए डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप सभी के लिए। गुरुपा के दर्शन कीजिएगा, कितने सुंदर लग रहे हैं संगत जी। मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ही खुश हैं आज गुरुपा। कह रहे हैं कि मेरी संगत आज जो भी प्रॉब्लम से दुखी है वो आने वाले 50 साल तक खुशियाँ मनाएगी और उनका आज भाग्योदय हो रहा है। संगत जी, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में कितनी प्यारी डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी, इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान भी विराजमान है। चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ पंचमुखी हनुमान जी के। हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है आप सबको। जो भी कष्ट बाधा आपके जीवन में आज सारी समाप्त होने वाली है। और अंजनी माँ के भी दर्शन हो रहे हैं, साथ में खाटू श्याम हारे के सहारे के। संगत जी, चलिए अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं गुरु वंदना गुरु मंत्र के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कितनी प्यारे सौभाग्य की बात है संगत जी, जो महाशिव के चरणों में बैठकर शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमान द्वारा उनका स्वागत पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते, नारद, हिमान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के गर्भ में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर भी मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित तो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगत में चिदानंद स्वरूप दैत्यहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर की ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल
हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिममान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों ना हो, महात्माओं ने ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का ये वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिममान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो गिरिराज। मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी ये सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से प्रयत्नपूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक ये बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरी पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भाग्य बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा की उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मेना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। ये मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा।
मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हे माँ ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल का अध्याय श्रवण करेंगे। हिममान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। संगत जी, आप सभी का परिवार सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऐसी मेरी गुरुपा से अरदास है। आप सभी पर उमा महेश्वर की, समस्त शिव परिवार की और हमारे प्यारे गुरुपा महाशिव की अनंतम ब्लेसिंग्स सदा सदा बरसती रहे। आज सदैव धन धान्य से भरपूर रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, सदैव आगे बढ़ते रहे, आपके कैरियर में उन्नति रहे, प्रगति रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।